नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी की जब्त संपत्ति क्या होता है जिसे गरीबों के बीच बांटने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर एक डेटा शेयर किया। इस डेटा के मुताबिक साल 2004 से 14 तक ईडी ने 112 रेड मारे थे, जो 2014 से 2022 तक बढ़कर 3000 के पार पहुंच गया है। चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दाव किया है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमृता राय से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ईडी के जब्त पैसे को मैं गरीब के बीच बांटना चाहूंगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपसे ये सलाह ले रहा हूं कि बंगाल में ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपए का अटैच किया हुआ है। ये पैसा गरीब लोगों का है और मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें यह वापस कर दूं। पीएम मोदी ने आगे कहा, बीजेपी के लोग बंगाल की जनता को यह जरूर बताएं कि ईडी के पास जो पैसा है वो उन्हें जरूर मिलेंगे। चुनाव बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लेकर कानून भी बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईडी की कार्रवाई से अब तक में कितना रुपया जब्त हुआ है। केंद्र सरकार ने साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर एक डेटा शेयर किया। इस डेटा के मुताबिक साल 2004 से 14 तक में 112 रेड मारे थे, जो 2014 से 2022 तक 3000 के पार पहुंच गया। केंद्र के मुताबिक 2014 से 22 तक ईडी की टीम ने करीब 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिन मामलों में ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है उनमें से 23 मामले में आरोपी व्यक्ति और संस्था को कोर्ट ने भी दोषी ठहराया। मंत्रालय के मुताबिक कोर्ट से दोषी ठहराए जाने की वजह से सरकार को 869.31 करोड़ मिले हैं। 2022 से 2024 का डेटा ईडी की ओर से नहीं दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक ईडी ने 3000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल से जब्त किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पैसा जब्त करने का प्रक्रिया क्या होता है। धन शोधन कानून में ईडी को पैसे जब्त का अधिकार दिया गया है। ईडी जब छापेमारी की कार्रवाई करती है तब उसे जो भी रुपया या सामान मिलते हैं वो उसका रिपोर्ट तैयार करवाती है। इस रिपोर्ट पर आरोपी व्यक्ति के साथ साथ ईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हस्ताक्षर करते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ईडी पैसों को बैंक में अकाउंट खुलवाकर जमा करवा देती है। साथ ही रेड के दौरान मिले सामान को लिफाफे में डालकर लॉकर में रख दिया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के मुताबिक ईडी उन संपत्तियों को ही जब्त करती है जिसका स्रोत बताने में आरोपी नाकाम रहते हैं। उदाहरण के लिए रेड के दौरान किसी आरोपी के घर से अगर 5 लाख रुपये मिलते हैं और आरोपी उस पैसे का स्रोत बताने में सफल रहता है तो उसका रुपया जब्त नहीं किया जा सकता है। स्रोत बताने में असफल रहने पर पैसा जब्त कर लिया जाता है। जब्त पैसे को जांच एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईडी इन पैसों का क्या करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी इन जब्त पैसों का क्या करती है। इस सवाल को विस्तार से जानते हैं। स्टेप नंबर 1, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है। कोर्ट अगर आरोपी के पैसे को सही मान लेती है तो ईडी उस पैसे को उसके मालिक को लौटा देती है। स्टेप नंबर 2, कोर्ट में पैसा अगर गलत माना जाता है तो ईडी उस पैसे को केंद्र सरकार के पास भेज देती है। केंद्र के पास जाने वाले इस पैसे को पब्लिक मनी कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा है कि छापेमारी के 365 दिन के भीतर अगर प्रवर्तन निदेशालय आरोप साबित कर पाने में नाकाम रहती है तो उसे जब्त सामान लौटाने होंगे। कोर्ट ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनाया था। जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने यह फैसला पीएमएलए के सेक्शन 83 के तहत दिया था, जिसमें संपत्ति को सीज करने और उसके टाइम पीरियड का जिक्र है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।